इस अध्याय का विषय है क्रिया विशेषण। इस विषय के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं तथा इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों से हमें क्रिया के होने का ढंग, समय, स्थान तथा मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, वह कल आगरा जाएगा, घर के सामने फूल खिले हैं। इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं तेज, कल, के सामने आदि शब्दों से हमें क्रिया के होने का ढंग, समय तथा स्थान के बारे में जानकारी मिल रही है। अर्थात ये शब्द दौड़ना, जाएगा, खिले हैं आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। अतः ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इन सभी भेदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया कैसे हुई, किस रीति से हुई या किस ढंग से हुई, इसका बोध कराते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ध्यानपूर्वक, तेजी से, फटाफट, अचानक, एकाएक आदि। इसके उदाहरण देखते हैं। नेहा जोर जोर से चिल्ला रही है, नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वह फटाफट खाता है। इसकी पहचान करने के लिए हमें क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे नेहा कैसे चिल्ला रही है, जोर जोर से, नरेंद्र कैसे पढ़ाई करता है, ध्यानपूर्वक, कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे, वह खाना कैसे खाता है, फटाफट। यहाँ हम देख रहे हैं कि जोर जोर से, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, फटाफट आदि शब्द क्रिया किस प्रकार से हुई, इस बात की जानकारी दे रहे हैं। अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण का अगला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है समय। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय के बारे में जानकारी मिलती है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परसों, अभी अभी, सुबह, प्रतिदिन आदि। उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे शामू कल मेरे घर आया था, आदित्य शाम को खेलता है, मैंने सुबह खाना खाया था, परसों बरसात होगी। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करना चाहिए। इस प्रश्न से जो उत्तर प्राप्त होगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कब घर आया था, कल, आदित्य कब खेलता है, शाम को, खाना कब खाया था, सुबह, बरसात कब होगी, परसों। इन सभी उदाहरणों में कल, परसों, सुबह, शाम को आदि शब्दों से क्रिया के होने के समय के बारे में बोध हो रहा है। अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का अर्थ है जगह। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी मिलती है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, भीतर, बाहर, दूर, पास आदि। इसके उदाहरण देखते हैं। तुम भीतर जाकर बैठो, बच्चे ऊपर खेलते हैं, घर के चारों ओर हरियाली फैली है, दीपक बाहर खेल रहा है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे कहाँ बैठो, भीतर, बच्चे कहाँ खेलते हैं, ऊपर, हरियाली कहाँ फैली है, चारों ओर, दीपक कहाँ खेल रहा है, बाहर। इन सभी उदाहरणों में भीतर, ऊपर, चारों ओर, बाहर आदि शब्द क्रियाओं के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा। जिन शब्दों से हमें क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध होता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत, अधिक, कुछ, थोड़ा, कम, खूब आदि। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। वह बहुत हंसता है, नीरज कम बोलता है, उमेश थोड़ा ही खा पाया, वह खूब पढ़ता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना, कितनी या कितने लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे कितना हंसता है, बहुत, कितना बोलता है, कम, कितना खा पाया, थोड़ा ही, कितना पढ़ता है, खूब। इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि बहुत, कम, थोड़ा, खूब आदि शब्द क्रियाओं के होने की मात्रा का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब हम ये जानेंगे कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वे विशेषण हैं या क्रिया विशेषण
इस बात पर निर्भर करता है कि वे किसकी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस अंतर को समझेंगे। जैसे पहला शब्द है कुछ। हरीश के पास कुछ पुस्तकें हैं। हरीश कुछ कह रहा है। पहले वाक्य में कुछ शब्द पुस्तकों की विशेषता प्रकट कर रहा है और पुस्तकें शब्द संज्ञा है, अतः यह विशेषण होगा। दूसरे वाक्य में कुछ शब्द कहना क्रिया की विशेषता को बता रहा है, अतः यहाँ कुछ शब्द क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। अगला शब्द है अच्छा। इसका प्रयोग भी क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों में किया जाता है। जैसे संदीप अच्छा लड़का है, संदीप अच्छा गाता है। पहले वाक्य में अच्छा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण है। दूसरे वाक्य में अच्छा शब्द लड़के की नहीं बल्कि गाना क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण है। अगला शब्द है सुंदर। जैसे तितली के पंख सुंदर हैं, रीना सुंदर लिखती है। पहले वाक्य में सुंदर पंखों की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण है। दूसरे वाक्य में सुंदर शब्द लिखना क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, अतः यह यहाँ क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। इस उदाहरण में कम शब्द दोनों ही वाक्यों में प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में जैसे मीना को कम अंक मिले, इस वाक्य में कम शब्द अंकों की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः यहाँ विशेषण है। दूसरा वाक्य है मीना कम बोलती है। यहाँ कम शब्द बोलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण होगा। यदि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट कर रहा है या क्रिया की विशेषता को, तो हम वाक्य में समान शब्दों का प्रयोग होने पर भी इसकी पहचान को आसानी से कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।